प्रणाम, सभी को प्रणाम, नमस्कार। नमस्ते मैडम, नमस्ते। चलिए, सभी मित्रों से निवेदन है अपना सभी को माइक नमस्कार बंद कर मैडम। लेंगे। सभी मित्रों का बिल्कुल स्वागत है, नमस्कार। आप सभी को प्रणाम। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, अपना माइक बंद कर लेंगे। शुरू करते हैं सर, पांडे सर, लगभग टाइम होने को ही है। बिल्कुल समय हो गया 7 बजे। जी, मैं एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ बाल प्रेरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा की ओर से। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला होनी है और जो कि 1390 ऑनलाइन कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे आदरणीय श्री प्रकाश तातेड़ साहब, जो कि बच्चों का देश बाल पत्रिका से जुड़े हुए हैं। मैं अपने नन्हे दोस्तों को बताना चाहता हूँ, जैसे बाल प्रेरी निकलती है, ऐसे ही बहुत पहले से बच्चों का देश पत्रिका निकालती है। आप उस पत्रिका से जुड़े हैं। उस पत्रिका के कार्यक्रमों में मुझे भी राजस्थान जाने का अवसर मिला है कई बार, और आदरणीय तातेड़ सर के सानिध्य में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हम आज जहाँ भी जो भी गतिविधियाँ करते हैं, तो उसमें आदरणीय तातेड़ सर का भी योगदान है। तो मैं सर, आज आपने समय निकाला, मैं स्वागत करता हूँ आपका। विशिष्ट अतिथि होंगे हमारे बीच जय माहेश्वरी जी, और अध्यक्षता करेंगे वंशिका राजपूत जी। और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त मानस धोनी जी, जो कि कक्षा 7 के छात्र हैं, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चवट्टा बागेश्वर से। मैं इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री आकाश सारसा सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आपका स्वागत करता हूं सर। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से, हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक। और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, नरेंद्र पाल जी, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच अनिल धोनी जी जुड़े हैं, डॉक्टर दीपक कोहली जी जुड़े हैं, आशीष माहेश्वरी जी, गंगा आर्या जी, गिरजा शंकर जोशी जी, कामेश्वरी जी हमारे बीच जुड़े हैं। आदरणीय तातेड़ सर, अपना माइक बंद कर दीजिएगा। कामेश्वरी जी हमारे बीच गुड़गांव से जुड़ी हुई हैं। और इस पटल पर हमारे साथ कई साथी जुड़े हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं। सावित्री देवी जी, समीर दुर्गापाल जी, और सुमित श्रीवास्तव सर, वंशिका जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। सभी मित्रों का स्वागत। आदरणीय नरेंद्र पाल जी, आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं मंच सौंपता हूँ मानस धोनी जी को। और कल देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला की सूची तैयार हो रही है, जिन्होंने सहमति नहीं दे सकते। तो मानस जी, आप जुड़े हुए हैं हमसे क्या? मानस धोनी जी। जी सर, मैं उपस्थित हूँ। हाँ, स्वागत है दोस्त आपका। जी सर। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। वक्रतुंडे महाकारि सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विद्यार्थी देवी माँ सरस्वती को मेरा नमस्कार, वरदायिनी माँ भगवती को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले आज के इस बाल प्रहरी के 1390 ऑनलाइन कार्यक्रम में मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ तथा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एवं आप सभी को सत प्रणाम करता हूँ एवं मैं स्वागत करता हूँ आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री प्रकाश तातेड़ जी, उप संपादक बच्चों का देश उदयपुर राजस्थान से। सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ तथा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एवं मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। एवं मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निर्देशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। एवं मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। एवं मैं स्वागत करता हूँ बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय खीरोला सर, अल्मोड़ा उत्तराखंड से। एवं सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने आज मुझे 8वीं बार संचालन करने का शुभ अवसर प्रदान किया। एवं मैं स्वागत करता हूँ आज की कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी जय माहेश्वरी, कक्षा 10 HN इंटर कॉलेज हल्द्वानी से। एवं मैं स्वागत करता हूँ आज की कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन कक्षा 6 से वंशिका राजपूत, वी शिवा पब्लिक स्कूल चौकी के अल्मोड़ा से। एवं मैं स्वागत करता हूँ बाल प्रहरी के सुंदर मंच से मैं जुड़े सभी शिक्षकों, गुरुजनों, अभिभावकों एवं मेरे प्रिय साथियों का मैं बाल प्रहरी 1390 ऑनलाइन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ तथा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एवं मैं अब आपको बताऊंगा कि मैं इस बाल प्रहरी के सुंदर मंच से क्या जुड़ा।
इस बात पर है कि सुंदरबंसी से अपनी बड़ी दीदी महिमा धोनी के द्वारा जुड़ा। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरा संचालन का मन कैसे हुआ। जब मैंने देखा मुझसे बड़े भाई बहन, मुझसे छोटे भाई बहन इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उसके बाद आदरणीय श्री उदय किरोड़ सर जी ने मुझे 3 बार अध्यक्षता का मौका दिया और आज उन्होंने मुझे 8वीं बार संचालन करने का अवसर प्रदान किया। सर आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए मैं अब आमंत्रित करता हूँ आज की कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी HN इंडा कॉलेज हल्द्वानी से जय माहेश्वरी कक्षा 10। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? जी हाँ, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जय माहेश्वरी कक्षा 10 स्कूल एचएन कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल। आज के मुख्य अतिथि श्री प्रकाश तात्रे सर जी उदयपुर राजस्थान से एवं आज की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन वंशिका राजपूत कक्षा 6 वीर शिवाजी पब्लिक स्कूल एवं आज का खूब अच्छा संचालन कर रहे हुए मेरे छोटे भाई मानस धोनी कक्षा 7 स्कूल राजकीय उच्च विद्यालय बागेश्वर से एवं श्री आकाश सारस्वत सर उपनिदेशक शिक्षा विभाग बालप्रारी से एवं श्री अशोक कुमार नेगी सर जी को भी मेरा नमस्कार और श्री श्याम पलट पांडे सर जी को भी मेरा नमस्कार एवं श्री उदय करोड़ा सर जी को भी मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज सामान्य ज्ञान की कार्यशाला है और इसमें सब बच्चे अपने 2 सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछेंगे और सामान्य ज्ञान एक ऐसी चीज है जिससे हम एक दूसरे से पूछकर अपनी नॉलेज भी बढ़ाते हैं और हमें बहुत मजा भी आता है। इसी के साथ मैं भी अपने 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ सामान्य ज्ञान के, जो कि कुछ इस प्रकार है। मेरा पहला सवाल कुछ इस प्रकार है, वह क्या है जो पूरे गांव शहर में घूमती है मगर मंदिर जाने से डरती है? चप्पल। जी हाँ, आपका बिल्कुल सही उत्तर। मेरा दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, बासी रोटी खाने से कौन सी बीमारी खत्म होती है? शुगर। जी धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। आपकी शानदार प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाइयाँ। और जो आपने पहला प्रश्न पूछा वो थोड़ा पहेली की तरह भी था। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए आपको बालप्रारी के कुछ नियम बताने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार हैं। पहला नियम है, जिनका सूची में नाम है उन्हीं को आमंत्रित किया जाएगा। नियम 2, जब कोई प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहा है तो दूसरा प्रतिभागी अपना माइक ऑन कर व्यवधान न डालें। नियम 3, जब कोई प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहा है तो पीछे से अभिभावक गाइड न करें, उसे स्वयं अपनी प्रस्तुति देने दें। अब मैं आपको बताऊंगा कार्यशाला के बारे में। जो आपकी कार्यशाला है वह है सामान्य ज्ञान कार्यशाला। सामान्य ज्ञान का अर्थ है वह जानकारी जो किसी विशेष विषय की ना होकर दुनिया की बुनियादी और व्यापक समझ से जुड़ी होती है। एवं मैं अब आगे बढ़ता हूँ और प्रतिभागियों की ओर बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज की कार्यशाला की पहली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन कक्षा 5 से ऋषा कोहली कंट्रीवाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। तो हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं ऋषा कोहली कक्षा 5 की छात्रा कंट्रीवाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। जैसा कि आज हम सभी को विदित सामान्य ज्ञान की कार्यशाला है, जिसमें मैं भी आपके सामने 2 सामान्य ज्ञान के प्रश्न लेके उपस्थित हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा किसने बनाई थी? लियोनार्डो दा विंची। जी भाई, आपका उत्तर सही है, लियोनार्डो दा विंची। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, दिल्ली में लाल किला बनाने वाले प्रसिद्ध सम्राट कौन थे? अकबर। जी भाई, आपका उत्तर गलत है। इसका सही जवाब है शाहजहां। धन्यवाद, शुभ रात्रि।
जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। आपकी प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाइयाँ। मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज की कार्यशाला के दूसरे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय खाडबे अल्मोड़ा से समीर दुर्गापाल कक्षा 5। क्या भाई आपको प्रस्तुति? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम समीर दुर्गापाल है। मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय खाडबे है। आज मैं आपके सामने अपने सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न बोलना चाहता हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, भारत की पहली मानव निर्मित सैटेलाइट कौन सी थी? मैं अपना प्रश्न दोबारा दोहराता हूँ। भारत की पहली मानव निर्मित सैटेलाइट कौन सी थी? इसका सही उत्तर है स्पुतनिक। मेरा दूसरा प्रश्न है, किस गैस को उद्योग में ब्लू गोल्ड कहा जाता है? मैं अपने प्रश्न को दोबारा दोहराता हूँ। किस गैस को उद्योग में ब्लू गोल्ड कहा जाता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। जी, आपका उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर है प्राकृतिक गैस। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। आपकी शानदार प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाइयाँ। मैं आगे बढ़ता हूँ और बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। क्या सर मेरी आवाज आप तक आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय मानस। सबसे पहले प्रिय मानस को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 14वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में श्री प्रकाश जी तातेड़ राजस्थान से, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय जय, अध्यक्षता कर रही प्रिय वंशिका, कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे प्रिय मानस, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, नरेंद्र जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी, शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। सामान्य ज्ञान कार्यशाला निश्चित रूप से समसामयिक घटनाक्रम से लेकर पुराने सामान्य ज्ञान तक फैली हुई ये कार्यशाला बच्चों के लिए बेहद उपादेय और सारगर्भित होती है और हो इस मामले में भी सकती है। इसका संपूर्ण लाभ लेने के लिए बच्चों को पेन पेपर लेकर बैठना होगा और जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को उत्तरों को यदि वो नोट डाउन करेंगे तो उनके लिए एक बहुत अच्छी प्रश्नोत्तरी बन जाएगी जो उन्हें भविष्य में बहुत काम आएगी, बहुत लाभदायक होगी। क्योंकि आजकल हम किसी भी सेवा की बात करें, प्रतियोगितात्मक परीक्षा की बात करें, सामान्य ज्ञान का अपना बहुत बड़ा महत्व है। और निश्चित रूप से जो बच्चे जिनका सामान्य ज्ञान बेहतर होता है वो जीवन में कहीं ना कहीं अच्छी जगह जरूर पा लेते हैं। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में नित सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हालांकि कार्यशालाएं शुरू हुई थी कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, लेकिन आज ये बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों की पहली पसंद बन गई है। श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। प्यारे बच्चों, जैसे कल हमने बात की थी 3-4 बिंदुओं के बारे में। जैसे पहला बिंदु जो हमने बात की थी, समय प्रबंधन, स्व अनुशासन, स्वाध्याय और प्रेम। वास्तव में ये तो बड़े महत्वपूर्ण बिंदु ही हैं बेहतर जीवन के लिए, लेकिन आज हम बात करेंगे व्यसन मुक्त समाज निर्माण की। किसी भी तरह के नशे का विरोध, किसी भी तरह के नशे से दूरी,
चाहे बीड़ी है, चाहे सिगरेट है, चाहे तंबाकू है, शराब है, अन्य जो भी नशीली वस्तुएं हैं, इनसे दूरी निश्चित रूप से न केवल हमें आरोग्य प्रदान करती है, अपितु हमारे लिए आर्थिक, सामाजिक रूप से भी बहुत ही लाभदायक रहती है। क्योंकि ये जो नशीली वस्तुएं हैं, ये स्वास्थ्य को खराब करती हैं और निश्चित रूप से स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। हमारी प्रगति में बहुत बड़ी बाधा के रूप में ये नशीली वस्तुएं आती हैं और निश्चित रूप से इनका पूर्णतः बहिष्कार होना चाहिए। और जो नशीली वस्तुओं से दूर रहते हैं, वो प्रगति के पथ पर बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। जब हम शराब की बात करते हैं तो हमारे महापुरुषों का कहना है कि शराब तो जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। जहर तो मात्र व्यक्ति के शरीर का नाश करता है, शराब तो उसकी आत्मा तक को मार डालती है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, उसको पशुओं से भी गैरगुजरा बना देती है। और शराबी कभी किसी का कोई संबंधी नहीं होता, शराबी किसी का बेटा नहीं होता, भाई नहीं होता, पति नहीं होता, शराबी सिर्फ शराबी होता है। और जिस घर में शराब और शराबी है, उनका कदापि कल्याण संभव नहीं। अतः व्यसन मुक्त समाज बहुत जरूरी है। और वास्तव में जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, जिस देश में चरित्रवान युवा हो, जिस देश में व्यसन मुक्त युवा हो, उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज की बहुत बड़ी जरूरत सच चरित्रता की है और व्यसन मुक्त रहने की है। निश्चित रूप से सच्चरित्र और व्यसन मुक्त व्यक्ति जीवन में कभी भी हार नहीं सकता। जो उसके लक्ष्य होंगे उनको प्राप्त करेगा ही। तो ये बड़ा जरूरी है। इसके अतिरिक्त बाहर के खाद्य पदार्थों से जितना बचा जाए उतना ज्यादा बेहतर है। कम से कम प्रयोग किया जाए, क्योंकि इन्फेक्शन होने का खतरा इसी से होता है। तो सभी बच्चे सतर्क रहेंगे और इन बिंदुओं को पुनः फोकस करते हुए समय प्रबंधन, स्व अनुशासन, स्वाध्याय, प्रेम, व्यसन मुक्त समाज का निर्माण, सच्चरित्र जीवन निश्चित रूप से सुख का मूल आधार है। अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे सुखमय जीवन जीना चाहते हैं, उनको ये सब करना होगा। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना और अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर संत कबीरदास जी को याद करते हुए, सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को स्वास्थ्य देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर है प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आप प्रतिदिन इस बात पे है कि सुंदर मंच से जुड़ते हैं और आप हमारा मनोबल भी बढ़ाते हैं सर, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ आज की कार्यशाला के तीसरे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई वायुसेना विद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश से निश्चय अग्रवाल कक्षा 4। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी भाई मैं उपस्थित हूँ। क्या अब मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी भाई, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी भाई। आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, मैं निश्चल अग्रवाल कक्षा 4 वायुसेना विद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश से। आज मैं कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछूंगा। मेरा पहला प्रश्न है हा लॉन्ग बे कहाँ का बीच है? मैं अपना प्रश्न पुनः दोहराता हूँ। हा लॉन्ग बे कहाँ का बीच है? जी, इसका सही उत्तर है वियतनाम। मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी कंट्री अपने कोको बीन्स के लिए फेमस है?
मैं अपना प्रश्न दोबारा दोहराता हूँ। कौन सी कंट्री अपने कोको बीन्स के लिए फेमस है? अमेरिका। जी, आपका उत्तर गलत है। इसका उत्तर है घाना। धन्यवाद। शुभ यामिनी। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। आपकी शानदार प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाइयाँ। आपने बहुत ही 2 अच्छे प्रश्न पूछे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज की कार्यशाला की चौथी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी हिमानी गोसाई, कक्षा 8, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, ताकुला अल्मोड़ा से। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? हाँ भाई, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा हार्दिक अभिनंदन है। जी भाई, आभार। मेरा नाम हिमानी गुसाई है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुला है। मैं माँ शारदा के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है जिसमें मैं भी अपने 2 सामान्य ज्ञान के प्रश्न लेके आई हूँ, जो कि इस प्रकार है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ स्थित है? दक्षिणी अफ्रीका। जिसका सही आंसर ये नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ स्थित है? क्या बहन आप अपना प्रश्न दोबारा दोहरा सकती हैं? जी भाई, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? जी, इसका सही उत्तर है सहारा मरुस्थल। अब मैं अपना दूसरा प्रश्न पूछूंगी। दूध का पीएच मान कितना होता है? मैं अपना प्रश्न दोहराऊंगी। दूध का पीएच मान क्या होता है? सेल्सियस। जी गलत आंसर। इसका सही उत्तर है 6.5 से 6.8 तक का। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। आपकी शानदार प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाइयाँ। इसके साथ मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज की कार्यशाला की 5वीं प्रतिभागी मेरी छोटी बहन कक्षा 5 से योगिता जोशी, आज की प्राथमिक विद्यालय पोखरी पिथौरागढ़ से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा हार्दिक अभिनंदन। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि नमन। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम योगिता जोशी, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी पिथौरागढ़ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो मैं भी अपने 2 सामान्य ज्ञान के प्रश्न लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरा पहला प्रश्न, उत्तराखंड की में सब रबर की गुड़िया के नाम से किसे जाना जाता है? मैं अपना प्रश्न पुनः दोहराती हूँ। उत्तराखंड में रबर की गुड़िया के नाम से किसे जाना जाता है? जिसका सही उत्तर है हर्षिका रिखाड़ी। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या है? जिसका सही उत्तर है देवेंद्रनाथ टैगोर। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। आपकी शानदार प्रस्तुति के लिए आपको ढेर बधाइयाँ। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज की कार्यशाला के छठे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल विकास नगर देहरादून से अक्षत सिंह, कक्षा 5। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मैं अक्षत सिंह कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल विकास नगर देहरादून है। मेरा पहला क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नाइल रिवर।
जी, आपका उत्तर सही है। मेरा दूसरा प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। जी, आपका उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। आपकी शानदार प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाइयाँ। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज की कार्यशाला के 7वें बच्चे भागी मेरे छोटे भाई गर्वित कोहली, कक्षा 3 कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, छात्र कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर स्कूल में पढ़ता हूँ। जैसे कि हम सभी को पता है, आज सामान्य है, तो मैं भी इसमें 2 प्रश्न पूछूंगा जो कि इस प्रकार है। मेरा पहला प्रश्न है, किस फल को फलों का राजा कहा जाता है? आम। आम। जी भैया, आपका उत्तर सही है। मेरा दूसरा प्रश्न, पृथ्वी में कितने हैं? क्या? 206। पृथ्वी में कितने महाद्वीप हैं? 7। जी भाई, आपका उत्तर सही है। धन्यवाद। मेरा माइक खुला हुआ है, आवाज नहीं कर शानदार के लिए आपको ढेरों बधाइयाँ। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ और बड़े ही आदर पूर्वक आमंत्रित करता हूँ आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री प्रकाश तातेड़ जी, उप संपादक बच्चों का देश उदयपुर राजस्थान से। सर, मेरी आवाज आपको आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा हार्दिक अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम, हाँ जी, सुना सीधा बंद कर। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठ विद्वान जन, आदरणीय आकाश सारस्वत जी, इनका संबोधन सुना। ये किन्हीं का माइक खुला है? जरा माइक बंद करवा दें। श्याम पलट जी पांडे साहब, निश्चल जी अपना माइक बंद करिए। मिस्टर निश्चल, माइक बंद करिए, दवा करिए मिस्टर निश्चल। हाँ बोले मान्यवर। हाँ, तो मैं आप सबका सादर अभिवादन करता हूँ। उपस्थित सभी बालकों को शुभ आशीष देता हूँ। आज की अध्यक्षता कर रही बालिका वंशिका और बेहतरीन संचालन कर रहा मानस, और अभी हमने जय माशुरी के भी प्रश्न सुने। तो आज इस कार्यक्रम में, जो कि 1390वां कार्यक्रम है, इसमें 17 विद्यार्थी भाग लेंगे। बहुत अच्छा क्रम चल रहा है। संचालन में बताना चाह रहा हूं कि उदय जी किरोला के व्यक्तित्व से आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। मुझे भी उनके साथ बहुत बार एकाधिक दिन रहने और साथ साथ काम करने का अवसर मिला है। वो बच्चों को दोस्त कह के संबोधित करते हैं। ये विशेषता आपको सब जगह नहीं मिलेगी। हम सब जानते हैं वो बच्चों को दोस्त कह के संबोधित करते हैं, जिसमें कहीं ये नहीं लगता है कि कोई छोटा है या बड़ा है, सब आपस में दोस्त है। और दूसरा, वह मंच पर बच्चों को ही बिठाते हैं। उनके हर कार्यक्रमों में मैंने देखा है, बच्चों में से ही कुछ बच्चों का चयन करके उनको मंच पर मुख्य अतिथि, अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि बनाते हैं। आज भी यही किया और हर दिन की कार्यशाला में यही क्रम रहता है। ये बच्चों को आगे लाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों के करने के पीछे जो मूल उद्देश्य है कि बच्चों को ये मौके स्कूल में नहीं मिलते या घर में नहीं मिलते। जैसे आज मानस इतना बेहतर आत्मविश्वास के साथ जो ये मंच संचालन कर रहा है, 1 सेकंड की देर नहीं, यानी नाम बोला, अगले ने जो ही अपने कहा मैं उपस्थित हूँ, उसके तत्काल बाद उसका स्वागत, अभिनंदन करना और प्रस्तुति समाप्त होते ही अगले ही पल में
उसके बारे में बताना, भाई आपकी प्रस्तुति शानदार रही, ये रही, वो रही, मतलब इतना स्पीडली काम हो रहा है। हम लोग भी कभी करते हैं तो और कभी थोड़ा धीरे हो जाता है, पर इतना संतुलित और इतना बेहतरीन हो रहा है कि अच्छे से बड़े लोग नहीं कर पाते। तो मैं मानस को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम में जो रोज बच्चे जुड़ते हैं वो देखते हैं कि एक अच्छे मानस संचालन ऐसा कर रहा है, तो अन्य 5 बच्चे आज ही तैयार होते हैं कि हम भी कभी मौका आएगा तो संचालन में ये बातों को ध्यान रखेंगे, इस तरीके से करेंगे, ये बोलेंगे। तो ये अनुकरण के द्वारा सीखना हो रहा है। यहाँ कोई गुरु नहीं है, शिष्य नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, केवल आपस में एक दूसरे से हम सीख रहे हैं। ये सामान्य ज्ञान कार्यशाला में भी यही हो रहा है कि जो बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं वो सारा ज्ञान जाने अनजाने हम सबको भी मालूम हो रहा है, और बच्चे कहाँ से कितने अच्छे प्रश्न ढूंढ के ला रहे हैं ये भी देखने की बात है। इससे यहाँ जब ऑनलाइन बोल रहे हैं बच्चे, किंतु उनमें आत्मविश्वास बहुत उत्पन्न हो जाता है, ज्ञानवर्धन हो जाता है। तो इस प्रकार ये बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम है। इसके लिए उदय जी किरोला बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं एक तो जो प्रश्न पूछा गया था एक बालक के द्वारा, प्राकृतिक गैस को ब्लू गैस के नाम से भी कहा जाता है, तो मैं चाहता हूं कि उस प्रश्न की फिर से जांच की जाए। वैसे प्राकृतिक गैस नाम की कोई एक गैस नहीं है। प्राकृतिक गैस अनेक गैसों का समूह है जो पेट्रोलियम के कुओं से निकलती है। उसमें सबसे ज्यादा मीथेन होती है 70 से 90%, और उसके बाद इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और बहुत अल्प मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, इतनी गैसें होती है। तो कोई एक गैस नहीं है। और दूसरा, उसका नाम ब्लू गैस के नाम से कहीं भी उसको संबोधित नहीं किया जाता है। उसे फॉसिल गैस कहते हैं, सिंपली गैस कहते हैं, या अपने घरों में जो होती है वो भी गैस यही होती है, उसके एलपीजी गैस कहते हैं। तो हम प्रश्न ऐसे लाएं जिनके उत्तर में कोई किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है ना। इससे गलत सूचनाएं भी आगे जाती है। मैं अपनी बात को एक बात और संकेत करना चाहूंगा। जो उदय जी किरोला ने कहा था कि मैं बच्चों का देश नामक पत्रिका से जुड़ा हुआ हूँ, उसके संपादन का काम करता हूँ। ये पत्रिका मासिक पत्रिका है, हर महीने निकलती है। 60 पेजेस की मैगजीन है। उसमें 12 पेजेस अंग्रेजी के होते हैं, बाकी हिंदी के होते हैं। और उसमें कविता, कहानी, पहेलियां, लेख, यानी कि जो साहित्य की सभी विधाएं हैं वो सब विधाएं उसके अंदर देखने और पढ़ने को मिलती है। उस पत्रिका का एक एक पेज, एक एक कोना बिल्कुल बच्चों के लिए समर्पित होता है। तो आप में से कोई अगर उस पत्रिका की पीडीएफ देखना चाहे तो मैं उदय जी किरोला को भेज दूंगा, वो आपके समूह में उसको प्रसारित कर देंगे ताकि आपको पत्रिका के बारे में जानकारी हो सके। अब क्योंकि प्रश्नों की बात हो रही है तो क्यों मानस भाई, मैं भी 2 प्रश्न पूछ सकता? जी सर। 2 पूछूं कि ज्यादा पूछूं? सर आप जितने पूछते हैं। चलो मैं कोशिश करता हूँ। वैसे मेरी जो पहचान है बच्चों में वो 5 प्रश्न पूछने वाले की पहचान है। मैं अधिकतर बच्चों से 5 प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है। तो आज भी देखता हूँ यदि समय है तो मैं 5 ही पूछ लेता हूँ। भारत का वह कौन सा शहर है जो 2 राज्यों की राजधानी है और स्वयं केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़। सर श्रीलंका। बिल्कुल सही उत्तर है, चंडीगढ़, जो हरियाणा और पंजाब की राजधानी है और स्वयं केंद्र शासित प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न। और आजादी के स्वतंत्रता आंदोलन में, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में 3 व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हुए जिनका संक्षिप्त नाम लाल, पाल और बाल है। तो इनके पूरे नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलो कोशिश आपकी अच्छी है। चलो उत्तर मैं आपको सही बता देता हूँ। अब आगे के लिए याद रखिए, ये तीनों गरम दल के नेता थे। लाल का मतलब लाला लाजपत राय,
ठीक है। पाल का मतलब विपिंद्र चंद्र पाल, और बाल का मतलब आपने सही बताया था, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा राष्ट्रगान जो है जनगण मन, उसको बोलने में कितना समय लगना चाहिए? 52 सेकंड। बिल्कुल सही उत्तर, 52 सेकंड। एक व्यक्ति का जन्मदिन 4 साल बाद आता है, तो उसकी जन्म तारीख क्या है? हर चौथे साल आता है। 29 फरवरी। बिल्कुल सही उत्तर, 29 फरवरी। चलो अब अंतिम प्रश्न है मेरा। कुवैत की राजधानी कहाँ है? कुवैत की राजधानी। नहीं आ रहा है? अरे भाई, कभी कभी प्रश्न में ही उत्तर होता है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। कुवैत की राजधानी को अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। कुवैत की राजधानी कुवैत ही है, कुवैत सिटी। ठीक है, चलो बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, आगे और मिलते हैं। मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ पूरे टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मौका दिया और आप सब लोगों से मिलने का अवसर मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो ओके, धन्यवाद। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया और हमें बहुत ही मनोबल बढ़ाने वाली बात बताई। और सर आपने आपने बहुत ही हमें ज्ञानवर्धक 5 प्रश्न भी पूछे, इसलिए सर आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज की कार्यशाला के मेरे प्रतिभागी, मेरे छोटे भाई यूकेजी से अदम्य अग्रवाल, वायु सेना विद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। हाँ भैया, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई। आपका हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार, मैं दम्य अग्रवाल, कक्षा यूकेजीबी, वायु सेना विद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश से। मेरा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए को किसने दिया था? अपना प्रश्न दोहराइए, दोबारा पूछिए प्रश्न। मैं अपना प्रश्न दोबारा दोहराता हूँ। स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए को किसने दिया था? जरूरी नहीं है कि सारे डिजाइनर्स अपने काम की तरह अच्छे भी हो। तुम अपनी फ्रांस। उत्तर बताइए, हमें नहीं मालूम है, आप उत्तर बताइए। ये इसका सही उत्तर है फ्रांस। डायनासोर कैसे मरे थे? मैं अपना प्रश्न पुनः दोहराता हूँ। डायनासोर कैसे मरे थे? एस्टेरॉइड के गिरने की वजह से। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार थी। आपने बहुत ही शानदार और ज्ञानवर्धक प्रश्न पूछे। आपकी शानदार प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाइयाँ। मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज की कार्यशाला के 10वें प्रतिभागी, मेरे बड़े भाई कक्षा 8 से अंकित नायक, शिवा पब्लिक स्कूल चौपटिया अल्मोड़ा से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? मेरे बड़े भाई अंकित नायक कक्षा 8 शिवा पब्लिक स्कूल चौपटिया अल्मोड़ा से। हाँ भाई, मैं उपस्थित हूँ। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई, आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा हार्दिक अभिनंदन है।
धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंकित नायक है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकुटिया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज सामान्य ज्ञान प्रश्न की कार्यशाला है, तो मैं भी अपने कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। मेरा पहला प्रश्न, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? मैं अपना प्रश्न दोहराता हूँ। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नहीं, आपका उत्तर गलत है। इसका उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। मेरा दूसरा प्रश्न, पाकिस्तान भारत से कब अलग हुआ था? मैं अपना प्रश्न दोहराता हूँ, पाकिस्तान भारत से कब अलग हुआ था? 1947। इसका उत्तर है 14 अगस्त 1947 में। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। आपकी शानदार प्रस्तुति के लिए आपको ढेर बधाइयाँ। आपने बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रश्न पूछे और बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। आपकी शानदार प्रस्तुति के लिए आपको ढेर बधाइयाँ। मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज की कार्यशाला के 11वें प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल विकास नगर देहरादून से दृष्टि कक्षा। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। दीदी आपका हार्दिक स्वागत है। वंदन अभिनंदन है। धन्यवाद। मेरा नाम दृष्टि है। मैं कक्षा 8 की छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल है। मेरा पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। जी, आपका उत्तर सही है, गंगा नदी। मेरा दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। जी, आपका उत्तर सही है। मेरा तीसरा प्रश्न है, भारत कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज भारत। मेरा अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। आप जी, सिर्फ आपका दो ही उत्तर प्रश्न सही है। दो ही धन्यवाद। प्रश्न पूछे हैं। यहाँ पर आपको 2 ही प्रश्न पूछने हैं, तो ध्यान रखिए इस बात का। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी, परंतु आपने 4 प्रश्न पूछे, बल्कि सामान्य ज्ञान कार्यशाला में दो ही प्रश्न पूछते हैं, जो कि आदरणीय श्री श्यामप्रसाद पांडे सर जी ने भी आपको बताया। आशा है आप अगली बार से ध्यान रखेंगी और 2 ही प्रश्न पूछेंगे सामान्य ज्ञान कार्यशाला में। और मैं आगे बढ़ता हूँ। सुनो मानस, ये चार्ल्स बेबेज के आगे भारत बोल रही थी, ये भारत के नहीं है। सर जी सर। मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज की कार्यशाला के 12वें प्रतिभागी मेरे बड़े भाई कक्षा 8 से करण जोशी, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। जिंदगी तथा हार्दिक अभिनंदन है। माँ शारदा को नमन करते हुए, मेरा नाम करण जोशी, मैं कक्षा 8 का छात्र। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर। आप सभी को पता होगा कि आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, जिसमें मेरी भी 2 सामान्य ज्ञान है, जो कुछ इस प्रकार है। प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? मैं अपना प्रश्न दोहराता हूँ, प्रकाश की गति कितनी होती है? इसका सही उत्तर है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड।
मेरा दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। सबसे अधिक ऊर्जा किस प्रकार की होती है? मैं अपना प्रश्न दोहराता हूँ। सबसे अधिक ऊर्जा किस प्रकार की होती है? सूर्य का प्रकाश। इसका सही उत्तर है परमाणु ऊर्जा। इसमें मेरे से कुछ भी त्रुटि हुई हो तो मैं समायाची हूँ। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अति उत्तम थी। आपकी शानदार प्रस्तुति के लिए आप ढेरों बधाइयाँ। और मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज की कार्यशाला के 13वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई कुंजन जोशी, कक्षा 6, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? हाँ भाई, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा हार्दिक अभिनंदन है। माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा नाम कुंजन जोशी, मैं कक्षा 6 की छात्रा। मेरे स्कूल का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर है। आप सभी को पता होगा कि आज सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है। मेरे भी 2 सामान्य ज्ञान है जो कुछ इस प्रकार है। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य। गोवा। जी भाई, आपका गलत आंसर। मैं प्रश्न दोबारा दोहराती हूँ। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य। सिक्किम। जी भाई, आपका सही उत्तर है। मैं अपना दूसरा सामान्य ज्ञान पूछना जा रही हूँ। भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर। अहमदाबाद। जी भाई, आपका सही उत्तर है। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। आपकी शानदार प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाइयाँ। मैं अब आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज की कार्यशाला की 14वीं व अंतिम प्रतिभागी मेरी छोटी बहन आध्या श्रीवास्तव, कक्षा 2, सांदीपनि शासकीय मध्य राज्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? मेरी छोटी बहन आध्या श्रीवास्तव, कक्षा 2, सांदीपनि शासकीय मध्य राज्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? शायद उनका नेट काम नहीं कर रहा और वो इसी कारण आज नहीं जुड़ पाई। मैं आगे बढ़ता हूँ और बड़े ही आदर पूर्वक आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। सर आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय मानस धोनी। आपने जैसा बताया आपका 8वां संचालन है और हर संचालन में एक आपके नया निखार आता जा रहा है, नई चमक आती है। उमंग, उल्लास, उजास से भरा संचालन में आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। बस एक चीज है कि आप विद्यालय या विद्या को विद्या कहते हैं या विद्यालय कहते हैं, ये आप सुधार लें। ये विद्यालय है, विद्या प्लस आलय विद्यालय होता है, विद्या है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। बहुत सुंदर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपने सामान्य ज्ञान के 2 उत्तर हमसे पूछें। मानस जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। जैसे कि आप सभी को विदित है कि आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो जिसमें सभी प्रतिभागियों को 2-2 सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछने हैं। तो मेरा भी कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि भारत की सबसे कठिन परीक्षा कौन सी है? मैं अपना प्रश्न दोबारा दोहराता हूँ। भारत की सबसे कठिन परीक्षा कौन सी है? भारत की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी है। अब मेरा दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। विश्व की सबसे कठिन परीक्षा कौन सी है? मैं अपना प्रश्न दोबारा दोहराता हूँ। विश्व की सबसे कठिन परीक्षा कौन सी है? इसका सही उत्तर है विश्व की सबसे कठिन परीक्षा गाओ है। धन्यवाद।
बहुत सुंदर प्रश्न थे। दूसरे प्रश्न का उत्तर तो मुझे ठीक से समझ में नहीं आया, आपने बताया भी, लेकिन जो भी होगा आपने पढ़ा होगा, उस आधार पे कहा है। मैं ठीक से सुन भी नहीं पाया उसको, तो और उसके बारे में जानता भी नहीं। आज हमारी सामान्य ज्ञान कार्यशाला का पहला चरण है और इसमें कुल 17 बच्चों को प्रतिभाग करना। जो बच्चे आए उन्होंने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे, नए सवाल लेकर के आए और कहीं भी दोहराव हमें नहीं दिखाई दिया। मैं सारे बच्चों को इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। सबसे छोटे प्रतिभागी अदम्य अग्रवाल यूकेजी के छात्र, उन्होंने 2 प्रश्न पूछे, उनका उत्तर भी बताया। मैं उन्हें खास तौर से विशेष रूप से हार्दिक बधाई देता हूँ। आद्या श्रीवास्तव कक्षा 2 की छात्रा नहीं जुड़ पाई हैं, उनकी प्रतीक्षा है, निश्चित रूप से वो जुड़ेंगी। हो सकता है नेट की बाधा रही हो। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी वंशिका राजपूत कर रही हैं, जो कक्षा 6 की छात्रा हैं, चौखुटिया अल्मोड़ा से। वंशिका जी को अध्यक्ष बनने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और उनकी प्रस्तुति की प्रतीक्षा रहेगी। आज के हमारे विशेष अतिथि श्री जय महेश्वरी हैं, जो कक्षा 10 के छात्र हैं हल्द्वानी से। महेश्वरी जी ने बहुत सुंदर वक्तव्य दिया और अपने 2 सवाल भी पूछे। उनका दूसरा सवाल था कि बासी रोटी खाने से शुगर की बीमारी दूर होती है। बासी रोटी खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है? तो उन्होंने उत्तर दिया, शुगर की बीमारी। मेरे विचार से यह उत्तर गलत है, क्योंकि बासी रोटी खाने से शुगर की बीमारी नहीं होती। जिनको डायबिटीज या मधुमेह होता है उनको दवाइयां, अनेक प्रकार की दवाइयां लेनी पड़ती हैं, टैबलेट से लेकर के इंसुलिन तक। आज के हमारे मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्री प्रकाश तातेड़ जी हैं, जो सह संपादक हैं बच्चों का देश पत्रिका के। और बच्चों का देश पत्रिका राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका और उसकी लोकप्रियता असंदिग्ध है। उसमें सारी चीजें, सारी विधाओं में आपको रचनाएं मिलेंगी। आपका सामान्य ज्ञान भी उससे समृद्ध होगा। और जो हिंदी नहीं पढ़ना चाहते, अंग्रेजी में जिनको महारत हासिल है, उनके लिए अंग्रेजी के भी 12-13 पृष्ठ होते हैं। उससे वो पढ़ करके पत्रिका से अपना ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। तो उसके संपादन का दायित्व आदरणीय तातेड़ जी, हमारे जो मुख्य अतिथि संभाल रहे हैं, उनको सादर प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने बताया कि करोला जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो अपने को बच्चों का दोस्त कहते हैं। इस तरह से बच्चों से वो घुल मिल जाते हैं और बच्चों से ही सारा काम करवा रहे हैं। मुख्य अतिथि को छोड़ करके विशेष अतिथि भी बच्चे हैं, अध्यक्ष भी बच्चे हैं, संचालन भी बच्चे कर रहे हैं, प्रतिभाग भी बच्चे कर रहे हैं। और आपने अपने 5 सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी पूछे, उनके उत्तर भी बताए और सब बड़े हमारी जानकारी को बढ़ाने वाले प्रश्न थे, उनके उत्तर थे। जैसे 2 राज्यों की राजधानी कौन सा शहर है जो केंद्र शासित प्रदेश है? फिर बाल पाल लाल, और इसी तरह से कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी। इस तरह से 5 सवाल पूछे, जो जिनसे हमारी जानकारी में वृद्धि हुई। आदरणीय तातेड़ जी के प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए, हमें समय देने के लिए और बच्चों का देश पत्रिका के बारे में बताने के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और आदरणीय तातेड़ जी से अनुरोध है कि आदरणीय करोला जी को बच्चों का देश का एक पीडीएफ भेजेंगे, तो बच्चों को भी वो भेज देंगे, जिससे कि बच्चे उसे पढ़ें और समझें कि वो कैसे, कितनी अच्छी पत्रिका, उपयोगी पत्रिका। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ और जुड़कर अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से बच्चों को, यानी हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। उन्होंने बताया कि ये कार्यशालाएं तभी हमारे लिए बेहद उपयोगी होंगी या उपयोगी होंगी जब हम पेन पेपर लेकर बैठे, प्रश्न और उत्तर नोट करें, क्योंकि अन्यथा हम यहाँ बातें आई गई हो गई, हम भूल जाएंगे। दूसरी बात उन्होंने कही कि ये कार्यशालाएं प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहद उपयोगी है। उनका हर प्रतियोगी परीक्षा में सामान्य ज्ञान का एक अलग से प्रश्न पत्र होता है और जिसकी महत्ता असंदिग्ध है।
आदरणीय सरस्वती जी ने व्यसन मुक्त समाज के निर्माण के बारे में भी चर्चा की और हमें प्रेरित किया। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़े। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और उनकी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते हैं। उनके आशीर्वचन को अवश्य सुनना चाहिए क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नई बात, नया विश्लेषण, नई सीख होती है जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित हैं। दोस्तों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामुन उत्तर प्रदेश से, आदरणीय गंगा आर्या मैडम बेरीनाग पिथौरागढ़ से, आदरणीय बीसी जोशी जी, आदरणीय नील धोनी जी, आदरणीय मनवीर सिंह जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर उन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहां बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। यूकेजी का छात्र, कक्षा 2 की छात्रा जिस तरह से इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, उसमें अभिभावकों का सहयोग परिलक्षित होता है। और सामान्य ज्ञान के प्रश्न चुनना आसान नहीं। प्रश्न आप चुने, उसका उत्तर भी चुने, ये दोनों चीजें उत्तर सही होना चाहिए। तो ये अभिभावक ही यहाँ पर सहयोग दे रहे हैं, जिनके कारण आज हम 1390वां कार्यक्रम संपन्न कर पा रहे हैं। 1400वें कीर्तिमान से मात्र 10 कदम दूर। तो अभिभावकों से लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों को सुधार आधारविंद प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जिन्हें आदरणीय करोला जी, जिनका तन मन धन सब कुछ बच्चों के लिए समर्पित। मैं उन्हें सादर प्रणाम करते हुए ये मंच बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं श्री मानस धोनी जी को सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। मानस जी, आगे का संचालन करिए। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हर रोज की तरह हमारा ज्ञानवर्धक किया और सर आपका बहुत बहुत आभार। और आप प्रतिदिन भारतीय के सुंदर मंच से जुड़ते हैं और हमारा उत्साह बढ़ाते हैं और हमारा ज्ञान भी बढ़ाते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज की कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन कक्षा 6 से वंशिका राजपूत, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखटिया अल्मोड़ा से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? हाँ भाई, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा हार्दिक अभिनंदन है। जी धन्यवाद। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। सबसे पहले ज्ञान की दायिनी माँ सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा नाम वंशिका राजपूत है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखट है। और सबसे पहले मेरे बड़े भाई श्री मानस धोनी कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल पैदल चौबट्टा बागेश्वर से। भाई, आपको बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। आज की विशिष्ट अतिथि श्री जय मेरे बड़े भैया श्री जय माहेश्वरी कक्षा 10 HN इंटर कॉलेज हल्द्वानी। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के मुख्य अतिथि श्री प्रकाश तातेड़ जी, उप संपादक उदयपुर राजस्थान से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज मुझे 7वीं बार सबसे उदय वाला सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे 7वीं बार अध्यक्षता करने का मौका दिया। जैसे कि आप सभी को विदित, आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है और आज बाल प्रेरिका 1390वां कार्यशाला ऑनलाइन कार्यशाला वो है। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं भी अपने प्रश्न बोलना शुरू करूंगी। मेरा पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? मैं अपना प्रश्न दोहराऊंगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन। भाई, आपका आंसर गलत है। इसका सही उत्तर है रूस। मेरा दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? मैं अपना प्रश्न दोहराऊंगी।
भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सही उत्तर। धन्यवाद शुभयामिनी। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार थी। आपकी शानदार प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाइयाँ। आपने अपना अध्यक्ष अनुमोदन भी दिया और 2 अच्छे प्रश्न भी पूछे। आपकी शानदार प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाइयाँ। मैं आगे बढ़ता हूँ और छोटी और प्रतिभागियों की ओर बढ़ता हूँ और अंत करता हूँ आध्या श्रीवास्तव। अब मैं बड़े ही आदरपूर्वक स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा हार्दिक अभिनंदन है। क्या सर मेरी आवाज आप तक आ रही है? आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। क्या सर मेरी आवाज आपको आ रही है? क्या सर आप उपस्थित हैं? आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको मानस जी। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा हार्दिक अभिनंदन है। आपके शानदार संचालन के लिए मैं आपको अनंत बधाइयां प्रेषित करता हूं और आपके सामान्य ज्ञान के जो आपने प्रश्न लिए उसके लिए भी आपको टोकरी भर भर के इसने प्रेषित कर बाल प्रहरी का निरंतर चलने वाला 1390वां ऑनलाइन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज कला के सुंदर के लिए और कार्यशाला उसके मुख्य अतिथि हैं वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्री प्रकाश तातेड़ जी, जो उप संपादक हैं बच्चों का देश उदयपुर राजस्थान पत्रिका से। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। बाल प्रहरी मंच पर आपने आज हमेशा की तरह अपनी सक्रिय सहभागिता के माध्यम से हम सभी का उत्साहवर्धन किया, बच्चों का मनोबल बढ़ाया और आप बाल प्रहरी के अनन्य प्रिय स्नेही जन हैं आदरणीय प्रकाश तातेड़ जी। आप जब बाल प्रहरी मंच पर उपस्थित नहीं भी होते तब भी आपकी याद किसी ना किसी रूप में मंच पर हम लोग करते हैं और जो जाने माने जो सुधी जन है उनमें आपकी भी गणना बाल प्रहरी मंच पर अवश्य की जाती है। आपका एक बार पुनः अभिनंदन करते हैं। आज आपने बाल प्रहरी मंच पर एक बार पुनः हम सब का उत्साहवर्धन किया। आपका स्नेह और प्रेम इसी तरह से बाल प्रहरी मंच को हमेशा मिलता रहे, यही शुभेच्छा ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। आज की कार्यशाला में जितने भी बच्चों ने प्रस्तुतियां दी हैं, मैं बीच में 3 बार मेरा नेट जो है वो बाधित हुआ और बहुत सारी चीजें जो स्किप होती गई। विशिष्ट अतिथि श्री जय माहेश्वरी जी आज की कार्यशाला में अपनी प्रस्तुति के लिए आपकी जो प्रस्तुति है उसको मैं बधाई और धन्यवाद प्रेषित करता हूं। आप हल्द्वानी से जुड़े हुए हैं। आज की कार्यशाला के अध्यक्ष महोदया कुमारी वंशिका राजपूत जी, जो कक्षा 6 की विद्यार्थी हैं वीर शिवा पब्लिक विद्यालय चौखुटिया अल्मोड़ा से, आपका भी बहुत अभिनंदन है। आज की कार्यशाला में बहरू चौबट्टा बागेश्वर से कक्षा 7 के विद्यार्थी श्री मानस धोनी जी के सुंदर सुपर संचालन के लिए एक बार उन्हें पुनः टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करते हैं। प्रतिभाग करने वाले मित्रों में कुमारी निश्चय कोहली जी कक्षा 5 कंट्री वाइड पब्लिक विद्यालय बागेश्वर, श्री समीर दुर्गापाल जी कक्षा 5 खाटवे अल्मोड़ा राजकीय प्राथमिक विद्यालय, श्री विशाल अग्रवाल जी कक्षा 4 वायुसेना विद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश, कुमारी
नगर से कक्षा 5 कक्षा 3 कंट्री वाइड पब्लिक कुमारी विद्यालय अल्मोड़ा से, विकास नगर देहरादून से श्री करण जोशी, पारुली बागेश्वर, कुमारी गुंजन जोशी बागेश्वरी और कुमारी कक्षा 2 सांदीपनी विद्यालय उत्तर प्रदेश से। आज की इस कार्यशाला में आपने अपनी रुचि के सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्नों को प्रस्तुत किया और उनके सटीक जवाबों का भी अपने सहभागिता और सहमति के साथ उन्हें शामिल किया। वास्तव में जैसा कि आदरणीय आकाश सारस्वत सर हमेशा कहते हैं कि आपके पास में एक डायरी होना चाहिए, और जब सामान्य ज्ञान के प्रश्न हम नोट करते हैं तो ये अलग प्रकार की डायरी है जिसमें आप अपनी विधाओं से संबंधित चीजें नोट करें, और एक दूसरा दैनंदिनी होती है जिसमें आप अपने दिन भर की गतिविधियों को लिखें, जो प्रमुख गतिविधियां हैं। पूरा दिन भर का ब्यौरा देने की जरूरत नहीं होती है, इसमें आप प्रमुख गतिविधियां जो आपको लगता है कि महत्वपूर्ण है, जिनको लिखना आवश्यक है, उनको नोट करें। तो ये आपका लेखन कौशल विकास को बढ़ाने में एक अच्छी और मजबूत कड़ी होगी। और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का जो क्षेत्र है वो बहुत विराट है। जब आप सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को लेते हैं, सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के जवाब लेते, तो जवाब के अंदर से भी बहुत सारे जवाब निकल के आते हैं, और प्रश्न के भी बहुत सारे उप प्रश्न होते हैं। तो सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के जवाबों को भी आप कहीं ना कहीं संदर्भ से जोड़ के देखेंगे। जैसे अभी एक प्रश्न था कि विश्व की सबसे बड़ी अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो हमने रूस का जवाब जाना, लेकिन कई बार आप देखेंगे कि जो रूस था उसका जो पुराना क्षेत्रफल था वो बहुत विराट क्षेत्रफल है, उसको USSR कहा जाता था। अब तो रूस या रशिया का आप इतिहास जानेंगे तो बहुत सा आश्चर्य होगा आपको। छोटे छोटे बहुत से देश हैं जो अब रूस से विलग हो गए हैं, जो पहले USSR यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस के नाम से जाना जाता था, और मास्को उसका स्थल हुआ करता था। तो इसका बहुत बड़ा इतिहास है। इसी तरह से आप यदि और भी क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, साक्षरता की दृष्टि से और शिक्षा के प्रतिष्ठानों की दृष्टि से, चिकित्सा क्षेत्र की दृष्टि से विभिन्न स्थानों के बारे में जानेंगे तो बहुत बड़े बड़े आश्चर्य आपको सामने सामान्य ज्ञान के रूप में दिखाई देंगे। बड़ी लंबी नदियां, चौड़े पाट वाली नदियां, लंबे प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन के नाम, सबसे प्राचीन रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म की विशेषताएं, पौराणिक नामावली पे आधारित रेलवे स्टेशन, ये सब चीजें हमारे सामान्य ज्ञान को बढ़ाती हैं। पर्वतमाला और मरुस्थल क्षेत्र, घना वन वाला क्षेत्र, और जनसंख्या के अनुपात में वन भूमि का क्षेत्रफल। इसी तरीके से आप देखेंगे कि लिंग अनुपात जो एक सामाजिक मुद्दा है। जैसे सामान्य ज्ञान की बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बौद्धिक संपदा और सामाजिक ज्ञान के साथ साथ हमारे भावनात्मक ज्ञान के को विकसित करने में सहायता प्रदान करती हैं। तो आज की कार्यशाला में सामान्य ज्ञान के जो प्रश्नों को आपने शामिल किया उसके लिए मैं सभी बच्चों को बधाई देता हूँ, और प्रश्नों को चुनने के बाद में उनके जवाब का उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्रदान करने वाले अभिभावक गणों का और गुरुजनों का भी मैं अभिनंदन करके उन्हें धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। मंच पर हमें हमेशा आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पांडे जी का उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है, उनका भी मैं कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय उदय किरुला जी जो कि ऋषि और तपश्चर्या के साथ बच्चों के व्यक्तित्व विकास में जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं
कोटि कोटि वंदन अभिनंदन और उन्हें प्रणाम प्रेषित करता हूं।